क्या 15-16 साल के शिवाजी महाराज ने शुरुआत से ही अपनी खुद की स्वतंत्रता, खुद का राज चाहा था? क्या वही बाल्य अवस्था में ये क्लैरिटी उन्हें आ गई थी कि इन सुल्तानों के अत्याचार के खिलाफ एक नया सिस्टम लाना है? इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है, हाँ। कभी कभी ऐसे डिबेट्स होते हैं कि शिवाजी महाराज को उनके 20s 30s में आइडिया आया होगा कि चलो खुद का एक हिंदवी स्वराज्य शुरू करते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। जब सिर्फ 15-16 साल की उम्र में संस्कृत भाषा में अपनी राज मुद्रा बनाते हैं और एक महिला को न्याय दिलाने के लिए गांव के पाटिल के पैरों को तोड़ डालने का आदेश देते हैं, तो सब डाउट्स खत्म हो जाते हैं। उस वक्त शिवाजी महाराज आदिल शाही के लिए सिर्फ पुणे का देख रेख करने नहीं गए थे, उन्होंने शुरुआत से ही एक ही दिशा में कदम बढ़ाए, भारत की आज़ादी। और उनका आने वाला पूरा जीवन, सारे जंग, जीत, हार, समझौते, ये सब एक ही सपने की तरफ ले जाते हैं, स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं का एक स्वतंत्र राज्य। नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल इतिहास विद राहुल पर। मेरा नाम राहुल दनाइत है। क्वालिफिकेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे भारत के इतिहास में खास रुचि रही है और इसी के चलते मैंने इस एरिया में बहुत रिसर्च किया और इस चैनल के थ्रू मैं वो सारी भारत की असली इतिहास की कहानियाँ आप तक लाता हूँ। चलिए चलते हैं साल 1647 में। अब तक शिवाजी महाराज एक 17 साल के नौजवान युवक बन चुके हैं, लेकिन इसी साल होती है एक दुखद घटना। दादोजी कोंडदेव का देहांत हो जाता है। वही दादोजी कोंडदेव जो शिवाजी महाराज के गाइड रहे थे, शाहजी राजे भोसले के भरोसेमंद प्रतिनिधि थे और आदिल शाही सल्तनत में एक रिस्पेक्टेड फिगर थे। शिवाजी महाराज के पिछले 5 सालों में दादोजी कोंडदेव ने उन्हें पूरी तरह ट्रेनिंग दिया था और उनके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी फिगर बनके उन्होंने काम किया था। सच तो यह है कि जब तक दादोजी कोंडदेव जीवित थे, तब तक शिवाजी महाराज मर्यादा में बंधे थे, और अब उनकी मृत्यु के बाद कोई नहीं था जो शिवाजी महाराज को बोले रुक जाओ, या सुल्तान का हुक्म है, या तुम्हारे पिताजी की आज्ञा नहीं है, या मैं इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। अब शिवाजी महाराज स्वतंत्र थे और उन्होंने देर नहीं की, एकदम तेजी से कदम उठाए, जैसे मन में सब कुछ पहले से ही प्लान था। और ये कदम जिसकी चर्चा हम इस एपिसोड में करने वाले थे, कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं था, ये बुद्धिमानी से सोचा समझा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट था। शिवाजी महाराज के मन में बात बिल्कुल क्लियर थी, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खतरा मुगल नहीं है, बीजापुर का आदिल शाही सल्तनत है। कर्नाटका में बैठी ये इस्लामिक सल्तनत भनक लगते ही कभी भी दक्षिण से पुणे पर हमला कर सकती है। अगर पुणे को बचाना है तो पुणे के दक्षिण में तगड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा, एक रक्षा चक्र बनाना होगा उन्हीं पॉइंट्स पर जहां से दुश्मन अंदर आ सकता है। और इसी प्लानिंग के चलते 17 साल के शिवाजी महाराज ने चुन लिए 4 महत्वपूर्ण किले, फोर्ट्स, जो पुणे के साउथ दक्षिण में थे। पहला मुरुमदेव किला, जिसे आगे चलकर शिवाजी महाराज ने नई पहचान और नया नाम दिया, बताता हूँ। दूसरा तोरना, तीसरा कोंधाना, जो बहुत फेमस था और लोग उसे सिंहगढ़ के नाम से भी जानते हैं, और चौथा पुरंदर। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, ये चारों फोर्ट्स आदिल शाही सल्तनत के अंदर थे। इन चारों फोर्ट्स पर आदिल शाही सल्तनत का कब्जा था और शिवाजी महाराज भी तो ऑफिशियली आदिल शाही के लिए ही तो काम कर रहे थे, सिर्फ जागीरों के देखभाल के लिए भेजा था। तो एक तरह से ये खुलेआम गद्दारी थी, लेकिन ये गद्दारी अलग थी, किसी कुर्सी के लिए नहीं थी, ये एक सपने के लिए थी, एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की नींव रखने के लिए थी। तो चलिए इस एपिसोड में उन 4 किलों की बात करते हैं, कैसे शिवाजी महाराज ने एक एक करके ये किले लिए। पहला किला जो शिवाजी महाराज की नज़र में आया वो था मुरुमदेव का किला। ये कोई साधारण किला नहीं था, जमीन से 4500 फीट ऊंचाई पर था
और इतना विशाल कि उसका बेस कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ था। कोई भी दुश्मन अगर इस फोर्ट को घेरना चाहे तो घेरते घेरते ही थक जाए। जब शिवाजी महाराज उस किले पर पहुंचे तब किला खाली था, कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये किला इतना स्पेशल है कि ये हमारे हिंदवी स्वराज्य का कैपिटल, राजधानी बन सकता है। शिवाजी महाराज ने तुरंत वो डिसीजन ले लिया और मुरुमदेव किले को नया नाम दिया, राजगढ़। फिर से दोहराता हूँ, यही वो राजगढ़ है जो हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी बनी। ऐसे स्ट्रेटेजिक किले को पहचानना पॉसिबल इसी के लिए हुआ क्योंकि शिवाजी महाराज ग्राउंड पर काम कर रहे थे। पुणे में बैठकर राजगद्दी के सपने नहीं देख रहे थे। राजगढ़ किले की सबसे बड़ी ताकत थी उसका लोकेशन। वहाँ से मिलता था लगभग 360 डिग्री का व्यू। दूर से आते हुए दुश्मन की हर चाल पहचानने के लिए ये व्यू बहुत ज़रूरी था। राजगढ़ इतनी ऊंचाई पर था कि वेस्ट की तरफ कोंकण का पट्टा भी नज़र में आता था। अब शिवाजी महाराज ने राजगढ़ को और मजबूत बनाने के लिए 3 फ्लैट टेरेसेस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। टेरेस जिसे उस वक्त माची कहते थे। पहले माची का नाम दिया पद्मावती, दूसरे का नाम दिया सुवेला और तीसरा संजीवनी। हर माची खुद ही एक छोटे फोर्ट की तरह तगड़ी थी, मजबूत दीवारों से सुरक्षित। और इन टेरेसेस के सेंटर में जो राजगढ़ का मेन किला था ओरिजिनल, जिसे बाले किला भी कहते थे, वहाँ पर शिवाजी महाराज के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस भी बनाए गए। इस पूरे कंस्ट्रक्शन की खबर सिर्फ आदिल शाही तक नहीं, मुगलों तक भी पहुँच गई। मुगलों का एक ऑफिशियल पत्र मिला है जिसमें वो शिवाजी महाराज को गाली देते देते अनजाने में उनकी तारीफ कर बैठे हैं। लेटर में लिखा है, उस शिवा ने राजगढ़ को इतना तगड़ा बना दिया है कि अब वहां सिर्फ हवा और बारिश ही जा सकती है, सेना नहीं। कैसे कंस्ट्रक्शन किया होगा उस वक्त, इतनी ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर ट्रांसपोर्ट कैसे किए होंगे, इतिहास ही जाने। यही था छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन। महाराष्ट्र के ये किले सिविल इंजीनियरिंग के मास्टरपीस हैं जिन्हें और स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। राजगढ़ के बाद शिवाजी महाराज ने तुरंत दूसरा किला अपने कब्जे में लिया, तोरना। राजगढ़ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, लेकिन उससे भी ऊंचा 4600 फीट ऊपर। ये तोरना किला इतना भयानक था कि जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ आए थे, उन्होंने उसे नाम दिया था ईगल्स नेस्ट। कहते हैं कि तोरना जब कब्जे में लिया तब शिवाजी महाराज को वहाँ पड़ा हुआ कुछ वॉर मटेरियल और बहुत सारा खजाना मिला। देखो, इरादे अगर सही हो तो क्या पता किस मोड़ पर नारायण मिल जाए। उस खजाने को शिवाजी महाराज ने खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं यूज़ किया, उसे राजगढ़ के होने वाले कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया। और जो वॉर मटेरियल मिला था वो उन्होंने अपने सैनिकों जो मावड़े थे उनके हथियार के लिए इस्तेमाल किए। फिर आया तीसरा किला, कोंधाना, जिसे हम सब सिंहगढ़ के नाम से भी जानते हैं। कुछ साल पहले आदिल शाही ने ये कोंधाना किला शाहजी राजे भोसले से छीनकर एक आदिल शाही सरदार मियाँ रहीम मोहम्मद को दिया था। पर 17 साल के शिवाजी महाराज ने देर नहीं की, इस किले को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध करके जीता, कुछ कहते हैं कि राजनीतिक चतुरता से जीता। तो अब तक शिवाजी महाराज के स्वराज्य में 3 किले आ चुके थे, राजगढ़, तोरना और कोंधाना। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये तीनों किले पुणे के साउथ वेस्ट में आते हैं, जिससे साउथ वेस्ट में एक रिंग फेंस तैयार हो गया। अब शिवाजी महाराज की नज़र चौथे किले पर गई जो थोड़ा अलग डायरेक्शन में था। किले का नाम पुरंदर, जो पुणे के साउथ ईस्ट में था। ये किला कब्जे में लाना बहुत इम्पोर्टेंट था ताकि पुणे जागीर दक्षिण से आने वाली कोई भी सेना के लिए पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। पुरंदर पर भी तो आदिल शाही का ही कब्जा था और फोर्ट कमांडर थे आदिल शाही के एक मराठा सरदार नीलकंठ सरनालकर, जो शाहजी राजे भोसले के परिवार के पुराने दोस्त थे। तो उस हिसाब से शिवाजी महाराज के वो फैमिली फ्रेंड ही थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद
उनके तीनों बेटों में किले को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और यहीं पर शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीतिक चतुरता दिखाई। उन तीनों भाइयों को बुलाकर बोला, मैं मध्यस्थता करता हूँ, मीडिएशन नेगोशिएशन मेरे पे छोड़ो। तीनों भाई मान गए और शिवाजी महाराज ने तुरंत तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और पुरंदर अपने कब्जे में ले लिया। एक बार पुरंदर का पूरा बंदोबस्त हो गया, उसके बाद ही तीनों को छोड़ दिया और किले के नीचे ही 3 गांव उन्हें जागीर के रूप में दे दिए और ये तीनों भाई हिंदवी स्वराज्य के वफादार सिपाही बन गए। इन 4 किलों के कब्जे के दौरान शिवाजी महाराज साइड में एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहे थे, बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत की तरफ वफादारी का नाटक। एक एक करके ये सिवा हमारे किले ले रहा है। ये न्यूज़ आदिल शाही सुल्तान तक पहुंच गई। बीजापुर के दरबार में हाहाकार मच गई। सुल्तान ने तुरंत शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले, जो उस वक्त कर्नाटका में ही थे, दरबार में बुलाया। सुल्तान ने सवाल उठाया और अब आप शाहजी राजे भोसले का जवाब सुनिए। मेरे बेटे ने ये किले सल्तनत के लिए ही तो लिए हैं, खाली और निगलेक्टेड पड़े थे। वो सिर्फ व्यवस्था सुधार रहा है। शुरुआत में बीजापुर को शक नहीं हुआ, राजगढ़ और तोरना तक तो ठीक था क्योंकि वो सही में खाली थे, लेकिन जैसे ही कोंधाना, सिंहगढ़ जैसे स्ट्रैटेजिक और फेमस फोर्ट पर कब्जा हुआ, जहां आदिल शाही सल्तनत का खुद का सरदार मियां रहीम मोहम्मद फोर्ट कमांडर बनकर काम कर रहा था, फोर्ट पूरी तरह सक्रिय एक्टिव था, तब सुल्तान को बात समझ में आने लगी। ये भोसले परिवार के लोग हमारे पीठ पीछे बगावत की चाल चल रहे हैं। उन्हें पूरी तरह समझ आ गया, ये लड़का सिवा सिर्फ व्यवस्था नहीं संभाल रहा है, बल्कि एक एक करके आदिल शाही के किले छीन रहा है। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। आदिल शाही सुल्तान समझ गया, ये एक नई सोच है, एक नए ताकत की पहली झलक है, इसे अभी के अभी ख़त्म करना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद बीजापुर दरबार में शिवाजी सिर्फ शाहजी राजे भोसले के बेटे नहीं रहे, वो एक बढ़ता हुआ खतरा बन चुका था और अब आदिल शाही दरबार अपनी चाल चलेगा।